तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सुविचार से स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार है, सफलता की सबसे खास बात यह है कि वह केवल मेहनत करने वालों पर ही विता होती है। तो दोस्तों, मेहनत करने से ही आपको सफलता प्राप्त करेगी, तो इसलिए मेहनत करना ना छोड़ें। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। 4 मई 2026। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने एलएसी चीन सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी एआई आधारित प्रणाली को तैनात किया है? तो एलएसी पर जो चीन बॉर्डर पर है, भारत चीन बॉर्डर पे, उस पे भारतीय सेना ने हिम दृष्टि नाम की एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली लागू करी है, जो खराब मौसम, धुंध और बर्फीली तूफानों के दौरान भी सीमा पर सटीक निगरानी करने में सक्षम है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पहले चरण का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी बन रही है। इसके पहले चरण का उद्घाटन 2 मई को ही हुआ है। इसे दुनिया की सबसे आधुनिक फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको करके जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने क्लीन एनर्जी उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो डी राजस्थान ने अपने विशाल सौर ऊर्जा पार्कों जैसे भडला सोलर पार्क और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो राजस्थान है इसका करेक्ट आंसर। ये हमारा खुद का प्रदेश है। अच्छी बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए व्हिटली पुरस्कार 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन स्कीमर परवीन शेख को दुर्लभ पक्षी प्रजाति इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ये ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर क्या है या ग्रीन ऑस्कर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा परवीन शेख। हाल ही में मिजोरम सरकार ने रियल टाइम डिजास्टर रिस्पांस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो खरुएल ऐप लॉन्च किया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम ने आपदाओं के समय त्वरित सूचना और राहत कार्यों के समन्वय के लिए खुरेम ऐप नाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल भुगतान में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की है? तो रिजर्व बैंक ने पेमेंट रिपोजिटरी लॉन्च किया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने और भुगतान डेटा को सुरक्षित करने के लिए आरबीआई ने पेमेंट रिपोजिटरी नामक एक केंद्रीय डेटाबेस लॉन्च किया है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पेमेंट रिपोजिटरी क्या है, तो इसके बारे में भी आप अध्ययन करके जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की न्यायपालिका को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? फुली पेपरलेस जुडिशरी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, सिक्किम। 1 मई 2026 को आधिकारिक घोषणा के साथ सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पूरी तरह से न्याय प्रणाली डिजिटलिट हो गई है, और इसका पूरे निपटान में तेजी आएगी इससे सभी कामों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, तो जरूर आ सकता है, इसको करके ही जाइएगा आप लोग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल रिन्यूएबल इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत में इसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी बढ़ती क्षमताओं के कारण वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर बरकरार है। इससे पहले भी इसका रैंक चौथा ही आया था, ये भी ध्यान रखिएगा, और अब की बार भी चौथा ही आया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टूना डे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत किस वर्ष में की गई?
तो इसकी शुरुआत 2017 में की गई। टूना मछली के महत्व। टूना एक मछली है जिसके महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र 2017 में इस दिवस को घोषणा की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की भी बात कर लेते हैं खेल के बारे में। सबसे पहले 7 वर्षीय ईशांक सिंह रांची का है ये। इसने पालक स्ट्रेट को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन चुके हैं ये। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इशाक सिंह है इसका नाम। वरिष्ठ अधिकारी विश्वजीत सहाय ने 1 मई 2026 को रक्षा मंत्रालय के सचिव रक्षा सचिव का कार्यभार संभाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति का सवाल है। आज देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई है, जिसमें रिकॉर्ड 22.79 लाख छात्र शामिल हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। टेक्नोलॉजी। आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में हवा से पानी बनाने की तकनीक एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का एक उन्नत मॉडल विकसित किया है। तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। हवा से पानी बनाने का बहुत ही बढ़िया है। हाल ही में नासा ने सौरमंडल के किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर ऑक्सीजन की उपस्थिति की पुष्टि करने वाला नया डेटा साझा किया। तो बृहस्पति सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नासा के नवीनतम मिशन डेटा से पुष्टि हुई है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, जो जीवन की संभावना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो बी हिमाचल प्रदेश। यूरोपियन संघ ईयू से प्रोटेक्टर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पीजीआई टैग मिलने के बाद ये कांगड़ा टी की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ी है, जिसके लिए सरकार ने इसे समर्थन राशि भी जारी की है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता हुआ। मिशन सक्षम जो हाल ही में चर्चा में रहा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किन संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए शुरू किया गया है? तो बी शहरी सहायकारी बैंक यूसीबी। आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की कार्य क्षमता और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिशन सक्षम की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा मिशन सक्षम क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इसको करके जाइएगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन मई 2026 में किस देश में किया जा रहा है? तो सी जॉर्जिया में किया जा रहा है। एडीबी की 20 वर्ष की वार्षिक बैठक जॉर्जिया की राजधानी में आयोजित की जा रही है, जहां टिकाऊ विकास और जलवायु वित्त पर चर्चा होने वाली है। ये दो इसके टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एआई संचालित कृषि समाधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो सी हैदराबाद में देश का पहला ऐसा केंद्र खोला गया है जो किसानों को सैटेलाइट डेटा और एआई के माध्यम से फसल की बीमारी और सिंचाई के बारे में रियल टाइम जानकारी देगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कृषि के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी जरूर करके जाइएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक छोटे ग्रह का नाम किस भारतीय शास्त्रीय गायक के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर होगा पंडित जसराज। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। इस क्षुद्र ग्रह का नाम अब पंडित सराज 300128 होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खगोलीय संघ का एक क्वेश्चन है ये। कुछ महत्वपूर्ण बातें पे एक्सरसाइज पे बात करते हैं। अभ्यास शक्ति 2026 भारत और फ्रांस के बीच मेघालय के उमरोई में द्विवार्षीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। अभ्यास शक्ति। अभ्यास वरुण
भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हिंद महासागर में ये युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है कि अभ्यास शक्ति और अभ्यास वरुण क्या है। अब अजय बग्गा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ये यूनेस्को केना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026, ये है पुरस्कार उन फिलिस्तीन पत्रकारों को दिया गया है जो गाजा में युद्ध को कवर कर रहे थे। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जीडीपी का अनुमान गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत के विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। नया पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय ने अपार आईडी के तहत वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का लक्ष्य पूरा किया है। ये सभी ने बनवा रखी होगी अपार आईडी, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले में विकसित किया जा रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो ज़रूर करके जाइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है स्टूडेंट से। तो इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।